हेलो एक्वेरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एक्वेरियस। 15 से लेके 21 ऑफ नवंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्वेरियस कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वेरियस, मैं इस हफ्ते एनिमल स्पिरिट डेक, ओरिकल्स कार्ड, एनिमल स्पिरिट टैरो कार्ड, कुछ एनिमल्स ओरिकल्स कार्ड के जरिए ये रीडिंग करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके एक्वेरियस, अकेले साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, ओके, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके ओके, ओके एक्वेरियस, गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे मुझे बताइए प्लीज। ओके, कैप्रिकॉन योर फेलो एक्वेरियस, कैप्रिकॉन के लिए भी ये कार्ड आया था बट रिवर्स आया था। ओके, मे भी शायद कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो कैप्रिकॉन पर्सन के साथ में, आपके चार्ट में कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन एक्टिवेट। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ बैड का कार्ड है, एंड दिस इज द साइन ऑफ एयर कार्ड। ओके, एयर साइन, मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर या फिर दिस इज योर साइन। ओके, जो भी आपकी लाइफ में डार्कनेस है उसमें से आप बाहर निकलते आ रहे हो, कंप्लीशन करके न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, यू नो लाइट आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। अगर आपकी मिसकम्युनिकेशन था तो कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, बट साथ ही साथ राइट नाउ दिस इज़ द कार्ड ऑफ चीता। ओके, चीता इज ऑल अबाउट मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, बट इस रिवर्स देर इज नो फास्ट मूवमेंट। अपने गोल के प्रति जो भी आप चाह रहे हो, जिस भी एरिया में आप चाहते हो, फास्ट जाना चाहते हो, बट अभी कहीं ना कहीं स्टैग्नेट एनर्जी है, रुके हुए एनर्जी है, किसी चीज़ की कमी है जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो राइट नाउ। ओके, इन दिस वीक मगर मे भी शायद हो सकता है कि कॉन्फिडेंट की कमी हो। ओके, दिस इज़ द फायर साइन, मे बी यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज लियो सैजिटेरियस, उनके साथ में कहीं ना कहीं यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। ओके, उनके साथ भी उलझे पड़े हुए बॉस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये फायर साइन। ओके, बट इन जनरल गाइस यू आर स्टक, यू नो मूवमेंट। ओके, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जोश नहीं है, जुनून नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। ओके, रिवर्स है, वो हो जाएगा, बट पहले आप इस डार्कनेस में से बाहर निकल आओगे, तब जाके आपके लाइफ में ये मूवमेंट होगा, फास्ट मूवमेंट। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस। गाइस, मैं यहाँ पर की वर्ड बोलती हूँ, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके, व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस, और क्या है एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज। एक्वेरियस के लिए और क्या है बताइए प्लीज। एक्वेरियस कहीं ना आप मुझे स्टक लग रहे हो वैसे, दैट्स व्हाई यू आर नॉट मूवमेंट। ओके, सी गाइस, चीता स्टैग्नेट। ओके, रुके हुए हो आप, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ एंजल्स। यही बोलना चाहता है, बी एट होम गाइस। यू नो जैसे कि हम घर में रहते हैं तो अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं, तो आप अपने आप में कंफर्ट महसूस कीजिए, आप अपने आप में सिक्योर महसूस कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में यू नो आगे बढ़ पाओ, मूवमेंट हो पाओ, तेज़ी से अपने गोल को ग्रैब कर लो, जो भी आपके सपने हैं उसको ग्रैब कर लो। ओके, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट लाइए ताकि आप अपनी लाइफ को स्पीड तरीके से वो करो। लाइफ इज़ स्पीडिंग अप गाइस। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंटली, अगर आप अपने आप में यू नो यू फील सिक्योर, यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील एब नॉलेज, जो भी हो आपके पास में हो, तो आप अपनी लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ जाओगे। बट राइट नाउ गाइस,
जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, डार्कनेस है, उसको लेट गो कीजिए और पैशनली आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ओके, कॉन्फिडेंट के साथ में, अपने आप में यू फील गुड। ओके, बैलेंस करके चलिएगा। 2 नंबर इज हियर। ओके, लेट्स सी व्हाट टैरो कार्ड इज telling you. Where are you right now? Where are you right now, Aquarius? Mother of Swords. See, this is the card of Queen of Swords. Maybe you're dealing, this is your energy. Okay, clarity. ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी सिचुएशन को। सी, ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, डार्कनेस को ऑब्जर्व कर रहे हो, लर्न कर रहे हो और क्लैरिटी ढूंढते हो, दिख रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो। और साथ ही साथ राइट नाउ जहाँ पर भी आप उलझे पड़े हुए हो उसको कंप्लीशन कर रहे हो। लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके, आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप अपनी पुरानी सिचुएशन को ख़त्म करके न्यू स्टार्ट कर रहे हो। एंड दिस इज़ हियर, लर्निंग के साथ में, विजडम के साथ में आप ग्रोथ कर रहे हो राइट नाउ। ओके, जो भी आपके लाइफ में कंप्लीशन था या कंप्लीशन होने वाला था वो हो रहा है। देयर इज़ द 10, लक आपके फेवर में आ रहा है, प्रैक्टिकल हो रहे हो लाइफ के प्रति, लॉजिकल हो रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है। जहाँ पर भी आप बॉर्डम फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ बट मुझे इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिली, मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ओके, कभी महसूस हो रही है जहाँ पर भी, वहाँ पर लक आपका फेवर में आ रहा है और क्लैरिटी मिल रही है। ओके, राइट नाउ यू लुक गुड राइट नाउ गाइस। लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज Aquarius. Oh, two card. योर चैलेंज इज गाइस कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा बर्डन है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, डार्कनेस में से लाइट की तरफ जाना चाहते हो, यू नो आइडियाज़ पे काम करना चाहते हो। देयर इज सो मच चैलेंजेस को हटा के आप लाइट की तरफ जाना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करना चाहते हैं, बट दिस ऑल आर चैलेंजिंग पोजिशन। एंड सी, देयर इज द फादर ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। स्ट्रैटेजी करना चाहते हो, प्लानिंग करना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में। जो भी ये सी, दीज 2 कार्ड सेम सिमिलर। ओके, चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हो और ऑब्जर्व करके इसको हैंडल करके इसको दूर करना चाहते हैं, बट दिस ऑल आर ऑब्स्टिकल्स। पैशनेट होना चाहते हो, फोकस होना चाहते हो अपने गोल के प्रति, अपने पैशन के प्रति, अपने डिजायर के प्रति। ओके, बट चैलेंज है बिकॉज ऑफ मे भी शायद हो सकता है कि देयर सो मच बर्डन going on there, so much darkness, so much burden, so much responsibility, so much scenario going on is there. That's why यहाँ पर आपकी challenges पोजिशन है, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो। ओके, मे बी यू डीलिंग विथ फायर एंड एरीज लियो सैजिटेरियस, वो चैलेंज जो आपके लिए। ओके, ये सब में से लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। ये सब चीज़ों का क्या आउटकम निकल के आने वाला है। या गाइस, 6 ऑफ कप का कार्ड है। बैलेंस करते हुए दिख रहे हो आउटकम, जो भी ये डार्कनेस है, जो भी ये ऑब्स्टिकल्स है उसमें बैलेंस कर रहे हो और यू नो अपनी जड़ मजबूत कर रहे हो। पास्ट की सिचुएशन है तो पास्ट की सिचुएशन को आप फाइंड आउट कर रहे हो, उसमें से जो भी आपके चैलेंजेस है उसमें से आप उभर के लाइट लाने की कोशिश कर रहे हो। कि डिटेलिंग में जा रहे हो, लाइट लाने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करो और उसमें से ब्राइटनेस ढूंढने की कोशिश करो अपने फ्यूचर के लिए। सी, अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो बैलेंस के साथ। अच्छा है गाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी। गाइस, फ्यूचर में अच्छा है। ओके, यहाँ पर आप जस्ट यू नो लक का वेट कर रहे हो, कंप्लीशन चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, बट इन फ्यूचर में जो भी आपके ये बॉर्डम है, रिजेक्शन है, इमोशनल हर्ट है या फिर मेंटल स्ट्रेस है, ओके, ब्लैकनेस है, डार्कनेस है, उस सब चीज़ों का एंटीक है। ओके, देयर इज अ ग्रोथ, डिटेलिंग में जा रहे हो, देयर इज अ ग्रोथ और 10 इज कंप्लीशन गाइस। मेंटल स्ट्रेस का, इमोशनल लॉस का एंड फ्यूचर एनर्जी वेरी नाइस। स्टेबिलिटी के लिए आप वॉचफुल हो, जो कि बहुत अच्छा है।
इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़। हाँ गाइस, इस हफ्ते अगर आपकी लाइफ में ये जो 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा या पीठ पीछे गॉसिपिंग हो रहा है या मेंटल स्ट्रेस हो रहा है या फिर हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे रहा है, ओके, उस पर आप एक्शन लोगे, ओके। पहले ऑब्जर्व करते हुए दिखोगे इस हफ्ते, ऑब्जर्व करोगे, लर्निंग करोगे, जो भी ये पर्सन है, जो भी ये मेंटल स्ट्रेस है, जो भी ये डार्कनेस है पर्सन के खिलाफ, सिचुएशन के खिलाफ ऑब्जर्व करोगे, लर्निंग करोगे, फिर जाके आप उस पर एक्शन लोगे, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको इस पर्सन के प्रति, ओके। पर्सन है, सिचुएशन है, सिनेरियो है, उसके प्रति लर्निंग के साथ में उसको आप क्लियर कर लोगे, डिटेलिंग में चले जाओगे। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है गाइस, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिकॉज लाइफ इज स्पीडिंग अप। अभी लाइफ आपकी लाइफ में लाइफ आपके साथ में फुल ऑन साथ में है। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ओके। राइट नाउ न्यू स्टार्ट करते दिख रहे बिकॉज ऑफ द विश फुलफिलमेंट, दिस इज योर कार्ड, ओके। एक्वेरियस, हील हो रही हो, विश फुलफिलमेंट हो रहा है किसी चीज़ का, ओके। क्लैरिटी मिल रही है, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो कर सकते हो। कम्युनिकेशन, अगर कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कम्युनिकेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। देयर इज द विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है, ओके। वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। What's the hidden position? क्या हिडन पोजीशन है एक्वेरियस के लिए जो उनको पता नहीं और पता होना चाहिए? द हिडन पोजीशन इज गाइस इस हफ्ते 5 ऑफ कप इज रिवर्स, ओके। अगर यू फीलिंग लॉस, यू फीलिंग बिट्रेल, यू फीलिंग दिल से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट थे किसी भी चीज़ से, उससे आप उभर जाओगे, ठीक है, उभर जाओगे। बट यू नो लाइट मिल जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, ओके। इमोशनल स्टेबिलिटी के पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो। हार्डवर्क करोगे और कुछ ना कुछ न्यू तरीके से काम करने की कोशिश करोगे, न्यू स्किल डेवलप करने की कोशिश करोगे, मनी वाइज काम करते हुए दिख रहे हो। अपनी लाइफ को एक न्यू तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे। वो रिलेशनशिप में हो सकता है, बिकॉज दिस इज द कप। कप इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, लव लाइफ में या फिर फैमिली के साथ में, फ्रेंड सर्कल के साथ में, को वर्कर के साथ में एक न्यू तरीके से स्टेबिलिटी के लिए काम करोगे। वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस? Too many card guys, too many card, I can't. What's the guidance for Aquarius? What's the guidance for Aquarius? क्या गाइडेंस है Aquarius के लिए बताइए प्लीज। गाइस जस्ट बोलना चाहते हैं देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, ओके। द फूल का कार्ड आया है, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए, ओके। अपने आप पे भरोसा कीजिए, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए अपने लव लाइफ पे, इमोशन पे या फिर रिलेशनशिप पे, वो कोई भी हो सकता है। एक्शन लीजिए, ओके, एक्शन लीजिए। देयर इज द एंड अबाउट समथिंग एंड न्यू स्टार्ट, ओके, न्यू स्टार्ट है, एक्शन लीजिए गाइस। सी देयर इज द एंड, एक्शन लीजिए पैशनली, ओके। अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे, जॉब पे, स्टेबिलिटी पे एक्शन लीजिए, इमोशनल तौर पे एक्शन लीजिए। देयर इज अ न्यू बिगिनिंग है, रिस्क तो लीजिए, एक कदम आगे तो बढ़ाइए गाइस, अपने आप पे भरोसा करके आगे बढ़िए, ओके। देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। Oh, Aquarius, I told you here is the chapter is closed and new start. Let's see what else for Aquarius. Aquarius के लिए और क्या है बताइए प्लीज। What's the message? Thank you.
Spider, guys. Okay, trust the creative spark you are feeling and express it through writing stories that inspire and enlightening. Spider for me, guys, कि there is a new start. जैसे कि एंजल्स ने बोला, दिस इज ऑल्सो गाइडेंस. ओके, स्पाइडर फी बी कि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. वो कुछ भी मैनिफेस्ट हो सकता है. राइटिंग हो सकती है, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करना हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड पे काम करना हो सकता है. ओके, स्पार्क तो लाइए, एक कदम आगे तो बढ़ाइए, एक स्टेप तो बढ़ाइए ताकि आप अपनी लाइफ में एक नया मैनिफेस्ट कर पाओ. ओके, एक नई जाली बुन पाओ. And second card is cardinal. The polarities of your spiritual pursuit and physical pleasure are out of balance. So do whatever is necessary to bring them back into equilibrium. वे भी शायद हो सकता है कि आपकी सोच गाइस इम्बैलेंस हो रही है. ओके, पोलैरिटी मीन्स गाइस ये भी करना है, वो भी करना है. ओके, इम्बैलेंस हो रहा है तो बैलेंस करने के लिए आपको जो भी करना पड़े वो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस हो, आपका सिचुएशन काम हो, संतुलन बनाए रखे. और जो भी आप पोलैरिटी में हो, जैसे सिचुएशन में हो, वो काम हो. ओके, आपकी सिचुएशन अभी इम्बैलेंस हुई है तो उसको मैनिफेस्ट कीजिए. ओके, पोलैरिटी के साथ में, संतुलन के साथ बनाए रखिए. ओके, बैलेंस करिए अपनी लाइफ को, बिकॉज न्यू स्टार्ट है गाइस. एक कदम आगे बढ़ाइए. ओके एक्वेरियस, या एक्वेरियस आस्क अ क्वेश्चन. एक्वेरियस, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करके ना इम्बैलेंस में चले गए हों. तो उसको बैलेंस कीजिए, फोकस रखिए और संतुलन बनाए रखिए. ओके एक्वेरियस, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ. चूज अ पाइल. मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो. ओके, दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5. ओके एक्वेरियस, स्टार्ट करें. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है. नो नीड टू वरी गाइस. ओके, नो नीड टू वरी. घबराने की जरूरत नहीं है. एक कदम आगे बढ़ाइए. ओके, यूनिवर्स आपके पीछे. जो हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाते हैं उनके साथ यूनिवर्स रहते हैं. ओके, अगर आपका इंटेंशन, आपकी सोच सही हो तो. ओके, नो नीड टू वरी गाइस. पाइल नंबर 2 ये आपके लिए बी पॉजिटिव गाइस. अड़े रहिए, जहाँ पर भी हो, जिस भी काम में काम कर रहे हो, अड़े रहिए. ओके, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है अपॉर्चुनिटी गाइस. अपॉर्चुनिटी इज ऑन द वे. वो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, क्लैरिटी वाइज, लाइट वाइज, कुछ भी हो सकती है. अपॉर्चुनिटी इज ऑन द वे गाइस, तो ग्रैब इट, देखिएगा ज़रूर. पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है द सिचुएशन विल इम्प्रूव गाइस. अगर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रुके पड़े हो, थमे पड़े हुए, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकल आओगे. अगर डार्कनेस है तो उस सिचुएशन से बाहर निकल आओगे. समझ में नहीं आ रहा तो उस सिचुएशन से बाहर निकल आओगे. ओके, सो डोंट नीड टू बी वरी. ओके, पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है रिकंसिडर. फिर से सोचने की ज़रूरत है गाइस आपके सिचुएशन को या फिर आपके सवाल को, बिकॉज ये क्लैरिटी नहीं है. फिर से सोचिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो सही है आपके लिए. पहले अपने आप से क्वेश्चन कीजिए. जो भी आप सवालों के जवाब ढूंढे वो आपके लिए सही है. ओके, यूज योर इंट्यूशन. काम रहिएगा, आंखें बंद कीजिएगा, फिर जाके सवाल पूछिएगा. रिकंसिडर, फिर से सोचिए गाइस. ओके, आपने जो भी आपने पूछा है. ओके एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर.